ईरान जंग अरब ममालिक तक फैलना शुरू हो चुकी है और इस सब में एक तरफ तो आबनाए बाबुल मंदब की बंदिश की बाज़गश्त है, तो वहीं दूसरी जानिब हौसियों की जानिब से सऊदी अरब के लिए खतरात का बढ़ना। इस सब में पाकिस्तान ने अपना वाज़े और दो टूक मौक़िफ़ तो दिया है, लेकिन यहीं से असल इम्तिहान का आगाज होता है। इस पूरी जंग में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में तो सुलह सफाई की कोशिशें की, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश यही रही कि मुसलमान आपस में ना लड़े, अरब ममालिक और ईरान के दरमियान बराह रास्त जंग ना हो। लेकिन अब वो माहौल भी बनता जा रहा है। सऊदी अरब पर हमला जलती पर तेल का काम किस तरह से कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 18 जुलाई 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो कल की पूरी रात ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका की तरफ से हिट किया जाता रहा। ये 7वीं लहर थी, 7th वेव थी अमेरिका की, जो नई एक रिन्यूड वॉर है ईरान के खिलाफ। और हमने आपको कल रात ही ये खबर दी थी कि अमेरिका दर्जनों एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो हैं वो इसराइल की तरफ मूव कर रहा है, जो एक बड़े ऑपरेशन और इस हालिया जंग की एक्सपेंशन यानी इसके दायरा कार में इजाफे की जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है। एक तरफ मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो चल रहा है उसकी कुछ अपडेट्स तो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन याद रखिएगा अरब ममालिक और ईरान इतने करीब कभी भी बराह रास्त जंग के नहीं आए जितने अब आ चुके हैं। और ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी किस तरह से सऊदी अरब को टफ टाइम दे रहे हैं, इस चीज़ को भी हमने डिस्कस करना है। और पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट जो कि रॉयटर्स तक अपनी हेडलाइन बना चुकी है, उस स्टेटमेंट के तर्जुमे हो रहे हैं, एनालिसिस हो रहे हैं, उसको भी समझ लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। पहले कुछ बड़ी अपडेट्स मैं आपके सामने रख देता हूं कि पिछले चंद घंटों में हुआ क्या। जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा खबरों को डिस्कस करते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बायस तेल $87 से ऊपर चला गया है, जबकि दुनिया भर में स्टॉक मार्केटों में मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। जुमे के रोज तेल की कीमतों में तकरीबन 4% इजाफा हुआ, जबकि दुनिया की बड़ी मईशतों की स्टॉक मार्केट्स में मंदी देखी गई। तेल की कीमतों में हालिया इजाफा पाकिस्तान में भी महंगाई को तेज कर सकता है। रुपए समेत अवामी मालियात पब्लिक फाइनेंसर्स पर दबाव को मजीद शिद्दत दे सकता है। और इस सब के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ही सरमायाकार अब मोहतात हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आप यहाँ पर फौरी तौर पर तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं, लेकिन जब तेल की कीमतें आलमी सतह पर घटती हैं तो उसका असर आवाम तक पहुँचने में बड़ा वक्त लग जाता है। इसकी वजह हुकूमत कभी एक्सप्लेन करेगी तो हम समझने की कोशिश करेंगे। खैर, अब तो ये भी आ रहा है कि रोज़ाना तेल की नई कीमत जो है वो अपडेट की जाएगी, कभी ज़्यादा कभी कम। और पहले महीने में एक दफ़ा होती थी, फिर महीने में 2 दफ़ा तेल की कीमतें अपडेट होना शुरू हुई, फिर हफ्ते में एक दफ़ा की बात हुई। अब रोज़ाना ये भी अनसर्टेनिटी ही असल वजह है और पूरी दुनिया शायद इसी मॉडल की तरफ जाए कि किस तरह से इस मामले को आगे लेकर चलना है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने मुसलसल 7वीं रात हमले जो हैं वो अपने जारी रखे और इन हमलों के अंदर ईरान के कुछ फौजी भी शहीद हुए। ईरान के कुछ प्लांट्स को, ईरान के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हिट किया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी स्टेटमेंट जारी की। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात हमलों की लहर मुकम्मल करने के बाद स्टेटमेंट दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फोर्सेज ने दीगर ज़राए के अलावा जंगी तैयारों, फ़ज़ाई ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों का भी इस्तेमाल किया। बयान में कहा गया कि सेंटकॉम कमांडर इन चीफ की हिदायत पर ईरान को जवाबदेह ठहराने का अमल जारी रखे हुए है और ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर रहा है। 50,000 से जायद अमरीकी फौजी एहलकार मशरिक़ वुस्ता में तैनात हैं और मुसलसल चौकस है, मोहलक कार्रवाई के लिए तैयार है और मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। ये अमेरिका की सेंटकॉम ने स्टेटमेंट दिया और इसमें ईरान के लिए एक धमकी भी है कि आगे हम मजीद हमले करेंगे। ट्रंप का जो ब्रिज और पावर प्लांट डे है वो भी करीब आता जा रहा है, जिससे पहले अमेरिका अपना मिडल ईस्ट में जो बिल्डअप है उसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। ईरानी खबर रसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक सूबा हर्मज़गान के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद हुए हैं। अहदेदार के मुताबिक हमलों में मजीद 8 अफराद जख्मी भी हुए। इससे कबल
गुज़श्ता रोज़ भी ईरान ने हर्मज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में 8 शहरी शहीद होने की खबर दी थी। शोहदा में 4 ख़वातीन और 2 माज़ूर भाइयों समेत 4 मर्द जो है वो भी शामिल थे और ईरान अमरीका को जंगी जराइम जो है उनको बाज़ाब्ता तौर पर मुर्तकिब ठहरा रहा है जंगी जराइम का। फिर जो पावर प्लांट और डीसैलिनेशन प्लांट से याद रखिएगा, अगर ईरान ने जो कि कुवैत में किया भी और अगर बड़े पैमाने पर मशरिक़ वस्ता के डीसैलिनेशन प्लांट्स को ईरान ने हिट करना शुरू कर दिया, फिर कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर पानी पीने का है कोई नहीं, समुंदर के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। ईरान भी यही करता है और ईरानी मीडिया ने अब कन्फर्म किया है कि गुज़श्ता रात अमरीकी हमलों में ईरान के शहर जस्क में बिजली की तंज़ीबात और डीसैलिनेशन प्लांट्स के जो पंप हैं उन्हें निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब कुवैती फ़ौज ने भी कहा कि जी हम पर हमला हुआ है, ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी की। ये सारी डेवलपमेंट्स जो है नाज़रीन इकराम ये इस वक्त चल रही हैं और ये पैरेलल चल रही हैं। फिर इस सब के अंदर ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने कहा है कि कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तंसीबात को हमने हिट किया है। अमरीकी अफवाज की मेज़बानी करने वाले ममालिक को अब मुनासिब रद्द अमल की तवक्को हमसे रखनी होगी। इन्होंने कहा कि कुवैत की अल अहमदी बंदरगाह पर अमरीकी बहरिया के ईंधन सपोर्ट पेयर को निशाना बनाया, जबकि बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी जंगी तैयारों के मकाम को निशाना भी हमने बना दिया है। अब ये जो डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक बहुत बड़ी अपडेट भी है एंड ऑब्वियसली ईरान जो है वो अब चीज़ों को एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में लेकर चलने जा रहा है। अब आते हैं असल चीज़ के ऊपर नाज़रीन इकराम। देखें, पाकिस्तान एक बहुत ही मोहतात पॉलिसी लेकर चला। हमारा पिछले साल से डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ और इस साल वो डिफेंस एग्रीमेंट एक्टिवेट भी हो गया। JF-17 थंडर का एक पूरा स्क्वाडन, HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान के फौजी एहलकार, हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ और सऊदी अरब के साथ भी हमारा दिफाई मुआहदा है। अटैक ऑन वन इज़ अटैक ऑन ऑल। यही वजह है कि ईरान ने सऊदी अरब के हवाले से पिछली जंग जो अभी छिड़ी उसमें भी हाथ हौला रखा और ईरान की पॉलिसी सऊदी अरब के हवाले से मुख्तलिफ रही और पाकिस्तान ने एक ब्रिज का किरदार अदा किया ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। क्योंकि देखिए, हमारा एक मुआहदा है, उस मुआहदे के तहत सऊदिया पर हमला, हम पर हमला, पिछली जंग के अंदर भी सऊदिया के सरजमीन पर मौजूद अमरीका के बेसिस को हिट किया गया। अलबत्ता सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरह से निशाना नहीं बनाया गया जिस तरह से बाकी अरब मुल्कों को ईरान ने हिट किया, लेकिन पाकिस्तान ने उस सब के अंदर भी एक ब्रिज का किरदार अदा किया, एक मस्बत रोल प्ले किया और इस सब के साथ पाकिस्तान के आज तशक्कुर पाकिस्तान ईरान भी कहता है, सऊदिया भी कहता है और पाकिस्तान की कोशिश भी यही रही है कि मुसलमान जो है वो कम अज़ कम आपस में ना लड़े, आलम इस्लाम की आपस में जंग ना हो, खित्ते में इस तरह का कोई मामला ना बने। अब आप यही अंदाज़ा कर लें नाज़रीन इकराम कि रॉयटर्स को बताया गया है कि पाकिस्तान कुवैत के साथ एक डिफेंस पैक्ट कर रहा है और कुवैत इस वक्त उतावला है कि वो पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहिदा करे जिसमें एनर्जी कॉपरेशन और इन्वेस्टमेंट कुवैत पाकिस्तान को दे और पाकिस्तान कुवैत का दिफा संभाले। कुवैत में आपको पता है कितने हमले हो रहे हैं और सबसे अहम चीज़ यह है, कुवैत चाहता है कि जैसा सऊदिया के साथ आपने मुआहिदा किया वैसा ही आप हमारे साथ मुआहिदा करें, फौजी भी हो, फाइटर जेट्स भी हो, मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हो और पाकिस्तान हमारा दिफा करे और पाकिस्तान यहाँ पर आकर बैठे। अच्छा, इससे इन्हें यह भी लगता है कि शायद कुवैत के ज़हन में यह है कि ईरान फिर आपके लिए हाथ हौला रखेगा और ईरान से बचने का तरीका यह है कि पाकिस्तान को इस मामले के अंदर डाला जाए। लेकिन रॉयटर्स तक ने यह खबर दी कि ये अर्ली स्टेज पे टॉक्स हैं और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है, ये जो मुज़ाकरात हैं इनमें मसाइल इसलिए हैं क्योंकि अमरीका ईरान जंग चल रही है और पाकिस्तान इस जंग के दौरान क्या एक ऐसा मुल्क जिस पर ईरान हमले कर रहा है उसके साथ दिफाई मुआहिदा करके बैठेगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने कहा ये मामला टल जाए उसके बाद सौ बिस्मिल्लाह, इत्तेहाद भी बनेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ आपको वो पाकिस्तान का माइंडसेट बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान रिलक्टेंट है कि ईरान वाले इस मामले के अंदर पाकिस्तान खुद इन्वॉल्व हो। लेकिन इसके साथ ही साथ अहम तरीन चीज़ यह है नाज़रीन इकराम कि आपको पता है कि जो हौसी एस्केलेशन है वो इस वक्त बढ़ती जा रही है और सऊदी अरब ने भी जो यमन के अंदर जो मामला बना, अच्छा इसके साथ ही साथ हौसी जो है वो अबनाए बाबुल मंदब को भी बंद करने की बात करते हैं जो कि ऑब्वियसली डायरेक्टली सऊदी एक मफाद के ऊपर हमला कहा जाता है। एक और डेवलपमेंट भी हुई है नाज़रीन इकराम, वो डेवलपमेंट ये है कि यमन की अपनी जो हुकूमत है उसने सना में हौसियों के ऊपर कुछ स्ट्राइक्स भी की हैं। अच्छा, ये जो हुकूमत है जिसने स्ट्राइक्स किए ये सऊदिया की हिमायत याफ्ता हुकूमत है, तो ये वाला तनाज़ा भी यहाँ पर काफ़ी हद तक फैलता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेकिन इस सब के अंदर रॉयटर्स ने यह खबर दी है कि पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि सऊदी अरब जो है उसके ऊपर अगर हमला होता है वो पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है और पाकिस्तान को लग रहा है कि हौसीज की एस्केलेशन होगी और पाकिस्तान की फोर्सेस को इस कॉन्फ्लिक्ट में घसीटा जा सकता है, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान डज नॉट वांट दैट। पाकिस्तान के ईरान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, सऊदिया के साथ हमारा दिफाई मुआहिदा है, पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा करने की बेहतरीन पोजीशन में रहा है और अभी भी है। लेकिन इसमें वो जो एक फियर है कि चीज़ों को इस तरह से दुश्मन लेकर चल सकता है कि मुसलमान आपस में लड़ जाएं, इसमें
فالس فلیگ ہو سکتے ہیں، اس میں مس کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اس ایک چیز سے محتاط رہنا ہوگا۔ اور رائٹرز نے ہی یہ خبر بھی دی ہے کہ پاکستان اس سارے معاملے کو اس اینگل سے بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔